इसका उद्देश्य यह है कि शहर के अधिक से अधिक सेक्टरों में जाकर और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर और जो हमारे पर्व हैं उसमें बताया जाए और इस गौशाला में पूरे शहर के लोगों का आवागमन प्रारंभ हो। अगर इस शहर के लोगों का गौशाला में आवागमन प्रारंभ होगा, उससे दो चीज रहेंगी। एक तो इस गौशाला का जो संवर्धन है वो अच्छी तरह से हो सकता है, क्योंकि जो पूरा निर्धारित है शहर के वासियों पे, क्योंकि शहर के ही नागरिकों के सहयोग से ही इस गौशाला का संवर्धन होता है। और बाकी जो संस्था के पदाधिकारी हैं वो लोग अपने सहयोग से करते हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं इस शहर की वो अपना सहयोग देती हैं, और उसमें सबसे बड़े सहयोग के भागीदार बनते हैं हमारे पत्रकार बंधु, क्योंकि हम छोटे से भी काम को अगर करते हैं तो आपकी लेखनी से हमारे को इतना सहयोग मिलता है, इतना लोगों को देखने को मिलता है कि उन लोगों को भी पता चलता है कि शहर की जो एक गौशाला है 94 में, उसमें जाएं और उसमें जो हो रहे कार्य उनको देखें और गौ माता की सेवा करें। उसका एक सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है, और साथ में आपको गौशाला के बारे में जानने को भी मिलता है कि गौशाला का जो कार्य है वो किस तरह से चल रहा है, गौशाला के काम में कितनी तेजी से हम काम कर रहे हैं। जिस समय इस गौशाला को प्रारंभ किया था उस वक्त दो संस्थाओं ने मिलकर इसका संस्था को प्रारंभ किया था। एक सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 19 और दूसरे थी भारत विकास परिषद, उनके जॉइंट से एक संस्था बनी और उसने अपना कार्य प्रारंभ किया। तो आपके सामने है, लगातार प्रगति के पथ पर यह गौशाला है और जो पूरी तरह से शहर वासियों पर निर्धारित है, शहर वासियों के सहयोग से है। और इतना बड़ा सहयोग और इतना बड़ा कार्य ये शहरवासी ही कर रहे हैं, तो इसके लिए हम शहर वालों का भी अभिवादन करते हैं। और उसमें हम और अच्छा क्या कर सकते हैं और अच्छी तरह से हम इसकी कैसे देखभाल कर सकते हैं, वो भी सहयोग हमें प्राप्त होते हैं शहर वालों के, कि जिससे हम अधिक से अधिक यहाँ पर अच्छे से अच्छे कार्यों को कर सकें। तो इसीलिए आप सभी को अभी एक पत्र भी मिलेगा, उसमें भी सारी जानकारी प्राप्त होगी कि किस तरह से हम आगे आने वाले जो अपने कार्यक्रम है उनको करेंगे, और कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या आए, अधिक से अधिक लोग आए, और गौशाला के बारे में आप सब जानकारी अपने माध्यम से जनता तक पहुंचाएं, जिससे कि ये कार्यक्रम सफल हो। गौ वंश की जो सेवा हो रही है उसको सब देखें, और साथ में जो यहाँ पे प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, चाहे वो हम ये बत्ती लगती है जो घर पे जलाते हैं वो है, दिया है, और जो दवाइयां बनती हैं वो, इन सब के बारे में भी सबको जानकारी हो, जिससे कि इस शहर के लोगों को और इससे लोगों को ये भी पता चले कि गौशाला के साथ साथ ये प्रकल्प भी हैं जिनके माध्यम से हम शहर की सेवा करते हैं। और इससे एक फायदा होता है कि इससे गौशाला की आमदनी को थोड़ा सा इजाफा होता है, जिसकी वजह से हम गौशाला के सभी कामों को बहुत अच्छे से करते हैं। तो आप सब पत्रकार भाई भी, आप सभी लोग में पर हम आपको सूचना भी कर देंगे। आप सभी इन दोनों कार्यक्रमों में 22 तारीख और 29 तारीख में सादर आमंत्रित हैं, और उसके साथ साथ होने वाली दोनों प्रभात फेरियों में जितने भी लोग रहेंगे उसमें भी आप आएंगे। जिस सेक्टर में रहते हैं उस सेक्टर में आए, और उसके जो भी हमारे कार्य हैं जो हम कर रहे हैं उन सब में आपकी भागीदारी रहे, और जो हम काम कर रहे हैं उसको सफलता की सीढ़ी आप दें। यही हमारा सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम गौवंश की सेवा को पब्लिक तक और हम लोग मिलकर कैसे कर सकते हैं। अध्यक्ष जी से मैं कहूँगा, तो ट्रांसमिशन को इतना पड़ जाएगा कि किसान नहीं ले पाएगा, पर शहर में ही अगर लोग ले यूज करें तो नेवड़ा बहुत बड़ा शहर, हर घर में 10-50 गमले होते हैं, लोगों को लॉन भी होते हैं, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस बहुत सारी हैं यहाँ पे। इसके लिए आप लोग हमारे थोड़ा मदद कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट के अलावा जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो फिनाइल सारी ऑफिस में लग सकती है, सारे घर में लोग यूज कर सकते हैं, और प्योर एंटीबायोटिक है, मतलब नेचुरल चीज है। तो ये 2-4 चीज आप लोगों के माध्यम से मैसेज आए कि ये लोग यूज करो, गौशाला बनता है, शुद्ध चीज है, तो हमारी काफी मदद होगी। धन्यवाद है, चाहे सफाई वाला वो है, ये सब गौमूत्र से तैयार है। इससे 2 माध्यम है, जैसे चौरसिया जी ने भी बताया कि पहले होता था कि हम अपने घरों में लेपन करते थे, या गांव में सब लोग करते थे, तो गोबर का भी और गौमूत्र का भी उसमें, मगर हम कम से कम शहर में रह के 2 तरह कर सकते हैं। हम अपनी फिनाइल के माध्यम से इतना तो कराते हैं लोगों को कि उनके यहाँ रोज अगर वो जो लेने वाले हैं, जो मुझे
घर में शुद्धिकरण के कार्य है वो भी साथ साथ हो जाए। मान लिया वो गोबर तो कोई नहीं अपने घर में लगा सकता, मगर गाँव में होने वाले गोपाष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में करी गई है। श्री जी गौ सदन में 1700 गौवंश है जिनकी हम यहाँ पे सेवा करते हैं और पूरे साल में एक बार एक पर्व जिसपे गोपाष्टमी का पर्व मनाते हैं। जो ये गोपाष्टमी वो दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार गौचारण के लिए गए थे, तो उसी पर्व को हम लोग मनाते हैं और आह्वान करते हैं शहर के पूरे लोगों से कि गोपाष्टमी वाले दिन यहाँ पर आएं, गौ माता की पूजन करें और एक नाटिका भी रखी हुई है उसमें लव कुश रामायण के ऊपर, वो नाटिका देखें और गौ माता से आशीर्वाद लें। ये एक तीर्थ स्थान है जहाँ 1700 गौवंश है, जीता जागता 33 करोड़ देवताओं का वास जिसमें होता है, तो उसी का ये तीर्थ स्थान है। फिर अनुरोध है कि आप सभी से आने वाली 29 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे से आके गौशाला में आएँ और गौ पूजन करें और गौ माता का आशीर्वाद लें। हमारे पास 15 टन गोबर रोज निकलता है, उसमें से कुछ गोबर से तो हम अपने गोबर के उपले दिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना लेते हैं, लेकिन उनसे हमारे पूरी खपत नहीं हो पाती है। तो टाइम एंड अगेन नॉर्दा अथॉरिटी के साथ भी उसके साथ वार्तालाप चलती रहती है। कभी कभी वो लोग अपना खाद यहाँ से उठा लेते हैं, जो खाद हमारे पास निर्मित खाद है। उसके साथ ही अब रिसेंट में एक बायोगैस प्लांट लगाने के लिए वर्किंग चल रही है नोएडा अथॉरिटी के साथ जॉइंट में, कि जिससे कि यहाँ पे गोबर की खपत हो जाएगी। और जो स्लरी है वो इतनी बढ़िया खाद है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी इसके लिए, तो उसका फिर हम लोग किसान को खाद सप्लाई कर सकेंगे, उसके ऊपर वर्किंग चल रही है। ये भी दे दो ना, यार अधूरा काम कर रहे हो फिर। जो सबसे बड़ा हमें दिक्कत गोबर प्रबंधन में यही है कि जगह रखने की नहीं है। रिसेंट में नोएडा अथॉरिटी ने एक जगह दी है, वहाँ पे डाल रहे हैं गोबर, लेकिन वो कोशिश ये करते हैं कि वहाँ से खाद बन जाती है, फिर खाद आगे आगे चली जाए।